देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आनी है, और इसकी इंपॉर्टेंस का अब पता लग जाएगा आपको कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे रिएक्टिविटी सीरीज की इंपॉर्टेंस है। ओके, जरा देखिए, हमने दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी तक करे हैं, एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। अब तीसरा टाइप आ रहा है बेटा। तीसरा टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्प्लेस करना है। क्या करना है? डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? किसी को उसकी जगह से हटाना। क्यों भाई? अब जैसे मान लो कोई बच्चा एक्स है और दूसरा बच्चा वाई है, स्टूडेंट कह रहा हूं मैं, अभी तो कोई केमिकल की बात नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा बॉडी बिल्डर है भैया एक्स, ठीक है, तो ये तो इसको इसकी जगह से हटा सकेगा आराम से, लेकिन अगर ये कमजोर है तो ये इसको हटा पाएगा क्या? तो जो मोर रिएक्टिव होता है, पहलवान का मतलब यहां पे मोर रिएक्टिव, ठीक है भैया, मोर रिएक्टिव, एकदम सिंपल कंसेप्ट। देखो तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? अपनी जगह से हटा देगा, और जगह से हटाने का मतलब डिस्प्लेस कर देगा। आई बात समझ में क्या? और इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए ना भाई कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और वो कैसे पता चलेगा? एज पर रिएक्टिविटी सीरीज। यस और नो? तो दैट्स व्हाई मैंने पिछली क्लास में यहीं पे छोड़ दिया था कि भैया रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आना, समझाऊंगा मैं तब। ओके, क्लियर है बात? तो यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ो तो देखो क्या इस डेफिनेशन में लिखा गया है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल या हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेस a less reactive metal from its compound is called what? Displacement reaction. एग्जाम्पल बताता हूं मैं एक, जैसे कि मैग्नीशियम है और इसका रिएक्शन में HCl से करा दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक, तो क्या होगा? आपको सबसे पहले यह समझना है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, आगे वाला बेटा पीछे वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है या कम? ज्यादा। तो पक्की बात, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? Mg किससे फिर रिएक्शन कर लेगा? Cl से। तो अब यहां पर MgCl कई बार बच्चे लिख देते हैं, नहीं, फिर जब भी कंपाउंड लिख रहे हो तो आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही माइंड में रखोगे कि Mg हाइड्रोजन को हटा के खुद Cl से रिएक्शन कर लेता है। तो Mg जब Cl से रिएक्शन करेगा बेटा, तो Mg की वैलेंसी 2, इसकी 1, क्या बनेगा? ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी तो रिएक्शन ही पूरा नहीं लिखा तो बैलेंस कहां से होगा? रुको, आपकी बारी आएगी जब पूछूंगा तो। अब देखो, अभी तो यही बस बताया कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को अपनी जगह से निकाला और खुद क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया, ठीक, ये बना। लेकिन हाइड्रोजन गया कहां भाई? अकेला पड़ गया बेचारा, और वो कहां आ गया? इधर। अब अकेला हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा? एज पर एटॉमिसिटी, तो H2। यस और नो? उसके बाद अब देखो, आपको लगता है रिएक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि ये बैलेंस ना हो। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन इनकंप्लीट माना जाता है बेटा। अब आप देखो, यहां पर Mg एक है, हाइड्रोजन उधर 2 है, इधर 1 है, तो एक काम करते हैं 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2, अब बैलेंस हो गए। अब आपको लगेगा अरे आप डिस्प्लेसमेंट समझा रहे हो कि रिएक्शन लिखना?
भाई इसीलिए रिएक्शन लिखने में, कंपाउंड लिखने में मैंने इतने दिन लगाए थे कि समझो बिना उसके तो कोई भी रिएक्शन गलत है, अधूरा है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? कैसे लिखा सबको समझ आ गया? अच्छा जी। लेकिन वही अब इस रिएक्शन को एक बच्चा कहता है सर अगर उल्टा करे तो, कि मैं H2 दे दूं और कह दूं MgCl2 से रिएक्शन करा दो कि वापस ये बन जाएगा? तो नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन। कभी कभी ये लोग जानबूझ के एग्जाम में लिखने को दे देंगे कि दिस प्लस दिस क्या बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए भाई ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यस और नो? यस सर। और देखना एक बात और, या तो जो डिस्प्लेस करने वाला है और जो डिस्प्लेस हो रहा है दोनों या तो मेटल होने चाहिए, और मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। नॉन मेटल कभी भी डिस्प्लेस नहीं होते, या तो मेटल डिस्प्लेस होगा या ये देखो मैंने लिखा हुआ है, हर बात लिखी हुई है, बस जरूरत है आप ध्यान से देखो और याद करो। क्लियर है? और देखो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? जिंक कॉपर को हटा सकता है क्या? एकदम हटा देगा भाई, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, और जिंक खुद किससे रिएक्शन करेगा? क्लोरीन से। तो आप रफ में करके देखो कि जिंक की वैलेंसी क्या होती है? क्लोरीन की। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक से रिएक्शन करके ZnCl2, और ZnCl2 बन गया तो बचा क्या? अकेला कॉपर की एटॉमिसिटी क्या होती है? 1 ही होती है। याद नहीं है तो जो नोट्स दिया है उसके पहले पेज पे देखो, सबसे नीचे एटॉमिसिटी लिखी हुई है। सबसे पहले पेज पे एटॉमिसिटी दी हुई है, वो आप याद रखना, रख लोगे? तो उसके अकॉर्डिंग क्लोरीन, सॉरी ये क्या होना चाहिए? 1। अब देखो बैलेंस है, एकदम बैलेंस है जी, है कि नहीं? ऐसे कर करके बेटा 1 2 नहीं, हजारों इक्वेशंस होती, क्योंकि हमें सारी याद रखनी है नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में है वो जरूर याद रखनी है, और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होंगी वो हम बता देंगे आपको, आप कम से कम वो याद रखो। अब इसी पे बेस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि आयरन होता है वो किससे? कॉपर सल्फेट, जो कि किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट ग्रीन नहीं होता बेटा, ये ब्लू होता। आयरन सल्फेट ग्रीन होता, उल्टा बोल गए आप। तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन अगर करे, ये ब्लू कलर का होता है, तो अब कहोगे कलर भी याद रखना पड़ेगा, एकदम, वो भी मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है, आपको रटना है कलर सारे, कुछ कंपाउंड में जितने कंपाउंड्स के कलर दिए हुए हैं ना वो याद करो, और सर वही पुट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि देखो होते तो बहुत हो गए हैं कलर, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं कंपाउंड, कितनों के अभी याद कर लोगे? अभी 10th क्लास में जितने आपकी जरूरत के वो मैंने लिख दिए, आप उन्हें याद कीजिए, लिस्ट आपके नोट्स में है। क्यों भाई? तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट अगर हम देखें तो यहां पे क्या आ रहा है? आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर, यानी ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था अब कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, एक्सपेरिमेंट में इसी बात को एक्सपेरिमेंट के तौर पे पता है कैसे लिख के दे देंगे? कहेंगे कि नीले रंग का एक सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, और उसमें
आयरन की एक नेल डाली जा रही है। आयरन लगभग इस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। आयरन की एक नेल रख दी गई। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, रिएक्शन लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, भूल जाओ कि आपसे ये पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लिखो, कतई नहीं। सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आयरन की नेल डाल दी गई। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि वो सॉल्यूशन किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो आपको लिखना पड़ेगा कि आयरन की नेल जो है, जो कि रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन होता है, क्योंकि नेल जो होता है परफेक्ट रेड नहीं होता, परफेक्ट ब्राउन नहीं होता, कुछ बीच का ही होता है। तो रेडिश ब्राउन जो नेल है वो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट बना लेता है, जो कि कैसा होता है कलर में, ग्रीन होता है, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। समझ आई बात? ये 3-4 रिएक्शन है, लिखो पहले, फिर हम और आगे की बातें करेंगे। इसके थोड़े से एग्जाम्पल और लिख लो, क्योंकि ना आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी वाले जरूर याद रखने हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो। कुछ एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन करेगा तो जिंक कॉपर को हटा देगा ना बेटा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में कॉपर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लेड जो है कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन अगर करता है, लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो PbCl2 बना लेता है, साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो ये सारे रिएक्शन हमें आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें Al की और Fe2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम फेरस से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या? एल्यूमिनियम फेरिक से, सॉरी, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या? एकदम होता है। तो आप यहाँ पे क्या, एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाएगा, साथ में Fe। कोई भी रिएक्शन इनमें से चेक करो, अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना बैलेंस किए अगर आपने छोड़ दिया बेटा तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। फर्स्ट वाला बैलेंस्ड है, सेकंड वाला भी बैलेंस्ड है, थर्ड वाला बैलेंस नहीं है। ठीक है, इधर Fe2 है, उधर एक Fe है, तो 2 लगा दो पहले, Fe हो गया। ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2 है, अब ये बैलेंस हुआ। तो रिएक्शन किसी का भी एग्जाम्पल दो, बैलेंसिंग जरूरी है। ठीक है बेटा, हर वक्त अपोजिट रिएक्शन सही नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इसी में लिखूं Hg प्लस CuO, तो Hg क्या Cu को अपनी जगह से हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, क्योंकि मरकरी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन कॉपर क्या Hg को हटा पाएगा? एकदम हटा देगा। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है Hg से, तो CuO प्लस Hg। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, क्या नहीं हो सकता ये भी पता होना चाहिए, इसके साथ साथ कि क्या हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ये सब बातें आपको इतनी ध्यान रखनी थी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबने लिख लिया इतना?
बेटा लगभग इतनी ही है इसके बारे में, है ना, बाकी और मिलेंगी। कराऊं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? समझ आ गया सबको? चलिए जी, अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डेफिनेशन यहां लिखी हुई है और नोट्स भी दे दिया, तो आप भी ऐसे छोड़ मत देना, याद करना जरूरी है। याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है बेटा? तो याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बेटा। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कोई दो केमिकल कंपाउंड अपने आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। कहोगे क्या मतलब? आयंस का क्या मतलब होता है, याद है? चार्ज, कटायन, अनायन, 9th में पढ़ा था। जैसे अगर H प्लस HCl है, तो अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं, एक्वस सोल्यूशन बनाता हूं, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला देना, तो पता है इसका H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग, ठीक है? तो इसमें जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कटायन, और नेगेटिव वाले को अनायन। आयन नहीं खाली, ये आयन के दो टाइप्स हैं, ठीक है, कटायन और अनायन। तो अगर मान लो दो कंपाउंड ले लो ना, तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। कहोगे कैसे? एक एग्जाम्पल मैं आपके एनसीईआरटी से लेके दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 और BaCl2, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। Na2SO4 प्लस BaCl2, अब ये क्या बन जाता है वो बाद की बात है। पहले ना ये अपने आयंस में टूटता है, ये अपने आयंस में टूटता है, तो इसमें कौन कौन से आयन है? Na और SO4। रेडिकल सारे आपने याद किए थे, तो इसकी वैलेंसी भी याद है। जो वैलेंसी होती है वही आयन होता है भाई। Na पे कितने आयन होते हैं? +1। SO4 पे 2 माइनस, इस पे Ba2+ और क्लोरीन पे सिंगल माइनस। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड था जो दो पार्ट में टूटा, और ये एक कंपाउंड था जो दो पार्ट में टूटा। तो इसका प्लस वाला इसके पास चला जाता है, और इसका प्लस वाला इसके पास। मतलब दोनों एक दूसरे के आयंस क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा? NaCl और फिर BaSO4, ठीक है भाई? NaCl प्लस BaSO4। समझ आई बात? बैलेंस नहीं है तो बैलेंस तो हमें करना पड़ेगा। Cl2 और Na यहां पे बस 2 लगा दीजिए। तो आपने यहां पे क्या देखा? आयंस एक्सचेंज हो गए। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई कोई SO4Ba लिख दे? नहीं, हमेशा प्लस वाला आगे होता है, माइनस वाला पीछे होता है। देखो, हमेशा प्लस वाला आगे रहेगा और माइनस वाला पीछे। आप BaSO4 को इधर और NaCl को इधर में की बात वो नहीं पूछ रहा। जैसे कंपाउंड के अंदर ये दो होते हैं, तो इसमें SO4 आगे क्यों नहीं लिखा? हमेशा आगे प्लस वाला लिखा जाए। आप इसको इधर और इसको उधर, वो चलेगा। किसी बच्चे ने ये लिख दिया BaSO4 प्लस 2 NaCl, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तो ये यही दोनों कंपाउंड बन रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। समझ आई बात? चलो जी, अब देखो, इस तरह के
एग्जाम्पल्स थोड़े से कम है इसमें आपकी बुक में, मैं थोड़े से और लिखवा देता हूं, लेकिन इसमें एक बात और बताने जा रहा हूं मैं। ये BaSO4 जो होता है ना, इसको ना प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। हो गई, अब इसका क्या मतलब होता है भाई? कंपाउंड तो ये BaSO4 ही है, बट इसकी एक खास बात है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। पानी में डिसॉल्व, व्हाइट कलर का होता है और पानी में डिसॉल्व नहीं होता। और जो भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसका शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिख देंगे कई बार टीचर। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी बात। कहोगे ये कैसे याद रखें कौन क्या है? भैया ये तो याद ही करना पड़ेगा, चाहे आप 11th 12th में जाओ तब भी, क्योंकि प्रेसिपिटेट है वो केमिकल रिएक्शन के बाद ही पता चलता है हमारे को। क्लियर है बात? याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। मुझे कैसे पता चला आप सब बच्चों के नाम क्या है? मैंने याद किया। इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बेटा? जहां फॉर्मूले लगते हैं वो मैं बता सकता हूं, जहां क्रॉस का हो सकता है वो बता सकता हूं। प्रेसिपिटेट, कलर, ये सब याद रखना पड़ेगा। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है भाई? और एक आधे रिएक्शन देखो, और जिसके बारे में कुछ नहीं कह रहा मैं, यानी कि वो आपको बस ऐसे ही याद रखने हैं, उसमें कलर वगैरह की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल है। NaOH प्लस H2SO4, ये बन जाता है Na2SO4 प्लस H2O। फिर NaCl AgNO3, ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। एक और है BaCl2 प्लस H2SO4, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस HCl। बैलेंस यहां पे करना पड़ेगा, जो भी अनबैलेंस्ड है बिना बैलेंसिंग के ये गलत माने जाते हैं। तो जहां भी अनबैलेंस्ड है ढूंढो और करो। Na2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 4 6, वहां पे यहां लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 और 4 हो गया। SO4 1 है, ठीक है, ये ठीक है बैलेंस। BaCl2 यहां पे 2 लगा दो। बिना बैलेंसिंग के रिएक्शन गलत माने जाते हैं, ठीक है बेटा? समझ आ गई बात? तो जब दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों ने एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है बात? लिखिए फटाफट। इतनी तक बात समझ आ गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन जो आज मैंने समझाया, क्लियर है सबको? कोई डाउट है? चलो बेटा, इसके बाद जो अगला टाइप का रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स, लाल बैल, है ना भाई? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये दो तरह के रिएक्शन का मिक्सचर है। एक रिएक्शन होता है रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, दोनों मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? लेकिन ये होता क्या है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आज आप लोग इतना ही कीजिए, ओके? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट सबको समझ आ गया अच्छे से? डेली का काम याद करते रहो। अब अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वर्कशीट भी करनी पड़ेगी। बल्कि वर्कशीट धीरे धीरे करना शुरू कर दो, नहीं तो लास्ट डे पे ही एकदम से काम बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा? एनसीईआरटी में आप लोग फिलहाल आज के लिए
क्या होमवर्क है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 2 3 4 एक्सरसाइज के बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 देख ले कौन सा है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 11 12 13 और 14, ये 4-5 क्वेश्चंस करके आने। ठीक है बेटा, लीजिए आज के लिए बस इतना ही।